हेलो एवरीवन, मैं श्वेता अवस्थी आपका वेलकम करती हूँ श्वेता अवस्थी मोटिवेशनल चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरीज के बारे में और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में। आज हम जानेंगे हमारे हैबिट्स के स्कोर कार्ड के बारे में और एक बहुत ही डिफरेंट और स्ट्रेंज टेक्निक जिसे कहते हैं पॉइंटिंग एंड कॉलिंग टेक्निक के बारे में। बट इस स्ट्रेंज और अजीब सी हैबिट को जानने से पहले, टेक्निक को जानने से पहले, मैं आपको जापानीज रेलवे सिस्टम के बारे में बताती हूँ। जापानीज रेलवे सिस्टम दुनिया के सबसे अच्छे रेलवे सिस्टम में से एक माना जाता है। अगर आपको कभी टोक्यो जाने का मौका मिले और वहाँ की ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिले तो आप वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रेंज बात नोटिस करेंगे। वहाँ के ट्रेन कंडक्टर्स और जो ट्रेन कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। जब भी ट्रेन किसी एक स्टेशन से रवाना होकर दूसरे स्टेशन पर जाती है तो वो हर चीज़ को पॉइंट करते हैं और चिल्लाकर उसके बारे में बताते हैं। जैसे अगर सपोज वहाँ पर सिग्नल ग्रीन है तो वो ग्रीन सिग्नल की तरफ इशारा करेंगे और ज़ोर से चिल्लाकर कहेंगे कि सिग्नल ग्रीन हो गया है। अगर स्टेशन पर किसी भी तरह का और कोई भी ऑब्जेक्ट वो नोटिस करते हैं तो उसे भी वो इसी तरह से चिल्लाकर और इशारा करके ज़ोर से बताते हैं। इवन वहाँ पर स्टेशंस पर काम करने वाले वर्कर्स भी इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं। ये टेक्निक सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन इस टेक्निक से वहाँ की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वहाँ पर होने वाले 85% जो एक्सीडेंट्स थे वो इस टेक्निक की हेल्प से कम हुए हैं। बेसिकली ये टेक्निक कुछ इस तरह से काम करती है कि किसी भी छोटी से छोटी डिटेल को ऑब्जर्व किया जाए, उसकी तरफ इशारा किया जाए यानी पॉइंट किया जाए और फिर उसको कॉल किया जाए यानी चिल्लाकर उसके बारे में बताया जाए। ये टेक्निक इस तरह से काम करती है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड की तरफ अपने आप को जनरेट कर लेता है। इस टेक्निक की वजह से जापान और उससे अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में भी इस टेक्निक को फॉलो किया गया और इस टेक्निक की हेल्प से जो मिस्टेक हुआ करती थी पहले किसी भी तरह की, उन मिस्टेक्स में कमी आई है, एक्सीडेंट्स में कमी आई है। ये टेक्निक हम हमारी लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं। इस टेक्निक की हेल्प से हम हमारी लाइफ में जो हमारी हैबिट्स हैं उन पर काम कर सकते हैं और हम हमारी लाइफ का या हमारे डे टू डे लाइफ का रूटीन स्कोर कार्ड बना सकते हैं। इस टेक्निक पर काम करने के लिए आपको अपना रूटीन स्कोर कार्ड बनाना होगा। रूटीन स्कोर कार्ड बनाने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है। आप अपनी डे टू डे लाइफ की जो हैबिट्स हैं, जो भी आपकी हैबिट्स हैं, 5 हैबिट्स हैं, 10 हैबिट्स हैं, 15 हैबिट्स हैं, जो आप डेली करते हैं, उन हैबिट्स को आप एक पेपर पर लिखिए। उस पेपर पर लिखने के बाद में अब आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन सी हैबिट गुड हैबिट है, कौन सी हैबिट बैड हैबिट है और कौन सी ऐसे हैबिट है जो न्यूट्रल है। जो बैड हैबिट होगी उसके आगे आपको माइनस का साइन लगाना है, जो गुड हैबिट है उसके आगे आपको प्लस का साइन लगाना है और जो न्यूट्रल हैबिट है उसके आगे आपको इक्वल का साइन लगाना है। रुकिए ज़रा, अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे आप इस प्रोसेस पर काम करेंगे तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो एक्चुअली मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप इस टेक्निक को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। क्वेश्चन ये है कि जो भी डेली रूटीन वर्क मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे वो इंसान बनाने की तरफ प्रोसेस में आगे बढ़ा रहा है जैसा इंसान मैं बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर आपको आंसर मिलता है कि यस, ये हैबिट मुझे वैसा इंसान बनने में हेल्प कर रही है जैसा इंसान मैं बनना चाहता हूँ, तो यस, ये आपकी गुड हैबिट है। और अगर नहीं कर रही है तो ऑफ कोर्स वो आपकी बैड हैबिट है। और अगर वो हैबिट आपका ना तो नुकसान करती है ना आपका फ़ायदा करती है तो इट्स अंडरस्टूड कि वो आपका न्यूट्रल हैबिट है। इस प्रोसेस को करने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स क्या हैं। अब आपको ये स्कोर कार्ड बनाने के बाद अपनी हैबिट्स को तुरंत चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारा माइंड सबसे पहले यही करता है कि अच्छा ये गुड हैबिट है तो मुझे इसको रखना है, बैड है तो इसे हटाना है। नहीं, क्योंकि उस वर्क को हम ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है। उसके बाद में जब आपको लगे कि यस, अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स क्या हैं, तो अब आपको उस पर काम करना है। काम कैसे करना है? सपोज आपको जंक फूड खाने की हैबिट है,
आप जंक फूड खाते हैं लेकिन आप चाहते हैं जंक फूड को छोड़ना, आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जा रहे हैं या आप घर पर भी जंक फूड ऑर्डर कर रहे हैं, तो उस फूड को खाने से पहले आपको पॉइंट करना है उस फूड की तरफ और ज़ोर से चिल्लाना है, यानी पॉइंटिंग एंड कॉलिंग करनी है कि ये जो फूड जंक फूड मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ ये मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसको मेरी बॉडी की ज़रूरत नहीं है और इसको खाने के बाद में मेरा वेट बढ़ेगा, मुझे अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। एंड देन अब आपका जो माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपके कॉन्शियस माइंड को इमीडिएट ये मैसेज पहुंचा देता है कि ये फूड आपके लिए अच्छा है या नहीं है। इस हैबिट से, इस टेक्निक से हम बहुत तरह की हमारी जो बैड हैबिट्स हैं, जो हैबिट हमारे लिए अच्छी नहीं है, उनको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर किसी को सिगरेट पीने की हैबिट है तो वो अपनी सिगरेट पीने की हैबिट को भी इस टेक्निक से चेंज कर सकता है कि जब भी